हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और var let और const का फर्क क्या है। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स वो कंटेनर है जो हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आपके कबर्ड में अलग अलग ड्रॉ होते हैं, उसमें आप अलग अलग चीजें रखते हैं, वैसे ही हम कोड में वेरिएबल यूज करते हैं। ये कंटेनर अलग अलग तरह के डेटा को होल्ड करता है, जैसे कि नंबर्स या टेक्स्ट, और इसकी मदद से हम डेटा को सेट अपडेट जब भी चाहिए तब डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल्स वो सिंबॉलिक नेम होता है जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल्स बनाने के लिए हम वैर कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर इक्वल साइन से उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल where वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के नेम कैसे रखें। वेरिएबल्स का नाम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि नाम किसी भी लेटर अंडरस्कोर या डॉलर साइन से शुरू हो सकता है, मगर नंबर से शुरू नहीं हो सकता। सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर A to Z 0 to 9 या अंडरस्कोर अलाउ है, और इसमें स्पेसेस नहीं होना चाहिए, और ये कोई जावास्क्रिप्ट कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। अब हम इसको लिखने का राइट वे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ वैर, या तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ वैर आमिर, या फिर मैं ऐसा ले लेता हूँ नेम इक्वल्स टू आमिर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ। और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आमिर, ठीक है। या फिर मैं डॉलर का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डॉलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपरली अब वो जो है वो आएगा, यहाँ पर आमिर आ रहा है। अब वापस से क्लियर कर देता हूँ। और नॉर्मली हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मेरा दो वर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट, तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट नेम। तो देखिए यहाँ पर आमर प्रॉपरली आ जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं कैपिटल एन ले लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा आमिर प्रॉपरली प्रिंट होगा। या फिर मैं इसके बीच में अंडरस्कोर भी ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जैसे लास्ट में इसको इसके बीच में हाइफन ले सकता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइफन जो है वो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये नहीं लेगा, अंडरस्कोर लेगा इसकी जगह पे, या फिर हम लोगों को ये हटाना पड़ेगा। और मैं चाहूँ यहाँ पर देखिए अभी एक और चीज़ करता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर 99 लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी 99। तो देखिए ये भी वो क्या करेगा, ले लेगा। यहाँ पर देखिए अभी आएगा इसका आंसर आमिर आ गया। अब देखते हैं रॉन्ग वे। ज़्यादातर जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती करते हैं वेरिएबल्स का नाम लिखने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अ, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। अब जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लोग ऐसा स्पेस दे देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो जो नेम है ये अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। जो फर्स्ट है ये अलग हो गया, ये नेम है जो अलग हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन करके बराबर ले लूँगा तो देखिए ये बराबर चलेगा। देखिए यहाँ पर ये बराबर काम किया। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो पहले ले लेते हैं वो लोग। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को ये निकाल देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 99 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 99। तो देखिए अब क्या होएगा, अब एरर आएगा, इनवैलिड अनएक्सेप्टेड टोकन। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ये अब रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने नंबर पहले ले लिया। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है इसके,
जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट। आइए एक एक वैल्यू करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजिंग वेर। ये ट्रेडिशनल वे है वेरिएबल बनाने का। वेर का स्कोप फंक्शन के अंदर होता है और आप इसे रीअसाइन भी कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैं अपने कोड एडिटर में आ जाता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम वेर, और ये बराबरी आ गया यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों का दिख रहा है। और हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे दूसरी तरीके से जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फर्स्ट नेम फर्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर इक्वल्स टू ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ आमिर। तो देखिए अभी भी क्या होएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या हो रहा है, अभी आमिर यहाँ पर प्रॉपरली ले रहा है। अब हम लोग देखेंगे यूजिंग लेट। लेट ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका स्कोप ब्लॉक के अंदर होता है। ब्लॉक का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को करली ब्रेसेस का एग्जांपल मैं दूंगा, तो जो करली ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर वो कोड, जो कोड होता है वो एक ब्लॉक कोड होता है। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपली और मैं यहाँ पे लेट स्कोर ले लेता हूँ एक। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट स्कोर और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्वल्स टू 50। अब मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन डालता हूँ मैं, इफ ट्रू तो लेट जो है स्कोर क्या हो जाए, 100 हो जाए। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और इसके अंदर मैं डालता हूँ स्कोर, और ये बाहर जो है इसके अंदर भी मैं डालता हूँ स्कोर। तो अभी देखिए क्या होएगा, देखिए यहाँ पर 50 वाला जो बाहर वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे ये चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसको एक अलग स्कोर ले रहा है और इसको एक अलग स्कोर ले रहा है। ठीक है, जो कंसोल डॉट लॉग में स्कोर करा रहा हूँ अंदर, ये एक अलग वेरिएबल ले रहा है वो, और ये एक अलग वेरिएबल ले रहा है। अभी यही चीज़ अगर मैं वैर के साथ करता हूँ तो आप लोग देखिए क्या होएगा। जैसे मैंने यहाँ लिया वैर स्कोर और अंदर भी किया मैंने वैर, उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 100 ले रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, अब वो जो वैर के अंदर मैं कर रहा हूँ, तो वैर क्या कर रहा है, वैर जो ये वाला जो स्कोर है, ठीक है, उसको भी सेम ही ले रहा है वो, और ये वाले को वो क्या कर रहा है, वैल्यू रीअसाइन कर दे रहा है। तो अब यहाँ पर चाहे मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, चाहे मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, चाहे मैं कहीं पे भी प्रिंट करूँ, तो वो जो स्कोर होगा वो क्या हो जाएगा, जो सी भी मैं वैल्यू दूंगा वहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे दूंगा वेर स्कोर इक्वल्स टू 150। तो अभी देखिए क्या होएगा, यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोग। ये देखिए मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर। ओके, काम करता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पे जो इफ के अंदर जो चल रहा था वो भी चल रहा है यहाँ पर 100, और यहाँ पर 150 आ गया। अभी जो वेर स्कोर लिया था मैंने, तो वो क्या कर रहा है, ये दोनों चीज़ को है ना, वो क्या कर रहा है, 150 बना दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं लेट लूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट। अब देखिए क्या होएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो छोड़ दिए, यहाँ पे ये चीज़ को हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वो ले रहा था, ठीक है, जब मैं यहाँ पे नहीं लिखा था तो वो प्रॉपरली ले रहा था। क्यों ले रहा था, क्योंकि वो एक ये अलग ब्लॉग मान रहा है, ये अलग ब्लॉग मान रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये चीज़ डाला, तो यहाँ पर देखिए अभी एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग है ना बार बार है ना, जैसे मैं लेट नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसको स्कोर लिखूंगा। तो देखिए क्या होएगा अभी, देखिए यहाँ पर अब प्रॉपरली आ गया लेट, जो स्कोर था हमारा वो अपडेट हो गया यहाँ पर। पहले यहाँ पे अंदर वाला 100 आया और यहाँ पर 150 आया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं लेट लिखूंगा तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो लेट और वेर में यही सब डिफरेंस है।
हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट या एक ऐसी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है और वो चेंज नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको भी एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मली, ये भी ES6 में आया था, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ सिंपली। अब मैं यहाँ पे इस कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ स्कोर और इसको मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर आ रहा है मेरा 50, ठीक है। अब यही अगर मैं स्कोर लूँगा, स्कोर को अपडेट करने की कोशिश करूँगा मैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्वल्स टू, मेरे को 100 बनाना है, ठीक है इसको। अभी देखिए यहाँ पर एरर आ गया। क्यों एरर आया? यहाँ पर एरर इसलिए आया क्योंकि मैं उसको रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट या वेर लूँगा तो वो रीअसाइन आसानी से हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लेट लिया तो ये रीअसाइन हो गया, बट लेकिन अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ तो वो रीअसाइन नहीं होगा, वो सेम ही वैल्यू रहेगी। अगर मतलब जैसा वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इन तीनों के बीच के फ़र्क को। तो जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बताया, वो करके कोड वगैरह करके क्या क्या डिफरेंस है, हम थोड़ा थ्योरी वगैरह भी देख लेते हैं। जैसे कि वेर में ट्रेडिशनल तरीके का वेरिएबल डिक्लेयर करने का, और ये फंक्शन स्कोप है, ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता। जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, ये रीअसाइन और अपडेट हो सकता है। फिर लेट है यहाँ पर। अब लेट ES6 में आया है और ये ब्लॉक स्कोपिंग देता है। रीअसाइन हो सकता है लेकिन सेम स्कोप में रीडिक्लेयर नहीं हो सकता है। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर देता है वेर के कंपैरिजन में। तो हम लोग जैसे इसका एग्जांपल वगैरह देखे हम लोगों ने ऊपर, तो इसका एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कांस्टेंट को देखेंगे। कांस्टेंट भी ES6 में आया है, ये भी ब्लॉक स्कोप में काम करता है। ये बार बार डिक्लेयर नहीं हो सकता, ना ही ये रीअसाइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, एक एग्जांपल दिया कांस्टेंट PI, और उसकी वैल्यू को उसने बढ़ाने की कोशिश किया, तो यहाँ पर उसको एरर, इस तरीके का एरर आएगा कि हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि कौन सा कीवर्ड कब यूज़ करना है। सो दोस्तों, वेर का यूज़ हमें तब करना है अगर हम ओल्ड कोड बेस के साथ काम कर रहे हैं। लेट का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमें एक ऐसा वेरिएबल की ज़रूरत हो जिसकी वैल्यू चेंज करना हो। कांस्टेंट का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और वेर, लेट, कॉन्स्ट कैसे अलग हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।